हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि है ना, मुझे अभी मैंने डेटिंग की थी तो उन्होंने मुझे बोला था मेरा पार्टनर खुश है, मैं उसके बिना खुश ही नहीं रह सकती हूँ। मेरी जीवन मतलब ख़राब हो गया जब से हो गया है, मुझे अकेलापन फील हो रहा है। इस तरीके की बातें जब उन्होंने मुझे की तो मुझे सडन याद मतलब मेरे को लगा कि इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। देखो, खुशी क्या है? खुशी मतलब अगर हमें पैसा चाहिए, हमें प्यार चाहिए, जो भी चाहिए, वो मतलब वो एक माध्यम है आपकी जीवन में खुशी का जुड़ने का, ऐड होने का। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस वो नहीं है। आप खुद खुशी हो। आपके देखो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास मतलब परिवार भी अच्छा है, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, वाइफ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी मैंने ऐसे लोग देखे वो अंदर से खुश नहीं। तो वो क्यों खुश नहीं है? खुशी इसलिए क्योंकि आप अगर खुश होना चाहोगे तभी खुश रह पाओगे। समझिए, जीवन में किसी चीज़ को जोड़ने से हमें खुशी नहीं मिलती है। खुशी हमें उन चीज़ों का त्याग करने से मिलती है जो हमारे जीवन में अननेसेसरी जगह क्रिएट कर रही हैं और हमें लेट गो करने की ज़रूरत है। ये हमारे कोई थॉट पैटर्न हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि हमारे जीवन के वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिन्हें हमने पकड़ के रखा हुआ है, हमें परेशान कर रहे हैं, मतलब लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और कोई सामने वाले के लिए 2-2, 3-3 साल से हम चीज़ों को रिग्रेट करे जा रहे हैं, उसे परवाह ही नहीं है। लेकिन फिर भी बजाय हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे जो हमारे साथ है, खड़ी है, हमें प्यार दे रही है, उन पर फोकस नहीं है हमारा। हमारा सारा फोकस इस पे है कि वो चीज़ नहीं है। तो चीज़ें देखो, सबसे पहले है ना, हमेशा हम जो है अधिकारों की बात करते हैं, है ना, कि मुझे ये अधिकार नहीं मिला, मैंने उससे प्यार किया था तो उसने मुझे प्यार नहीं दिया, या फिर ये मैंने इतनी मेहनत की थी तो मेरे साथ ये हो गया, उस तरीके की। लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। सबसे पहले जो आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिस शरीर के साथ आप इस दुनिया में आए हो उसको खुश रखने की, उसको देखो, उसके अंदर खुशी होगी, उसके अंदर प्यार होगा, तभी आप दूसरों को दे पाओगे। अगर आप एक हाउस वाइफ है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप घर वालों को क्या दे पाओगे? आप कोई भी चीज़ को, अगर आप जॉब करते हो तो अगर आपके अंदर मतलब एनर्जी ही नहीं है वहाँ जाने की, तो काम कैसे करोगे? तो पूरा का पूरी चीज़ें जो घूम फिर के आती है वो आपकी बॉडी पर आती है। आपकी हर एक सांस, आपका हर एक अंग बहुत ही कीमती है। ये हमें जब पता चलता है जब हमारी बॉडी में कोई पेन होता है। तो इस चीज़ को आप समझें थोड़ा सा और अपने ऊपर प्लीज़ वर्क कीजिए। बजाय खुशी किसी इंसान, किसी वस्तु में मत तलाश कीजिए। खुशी आपके अंदर ही है। वो आपका खुशी को जोड़ने का एक माध्यम है। वो लोग क्या है, आपकी खुशी को मतलब बढ़ाते हैं कि जैसे परिवार है, हम खुशी सेलिब्रेट करते बढ़ते, लेकिन खुशी पूरा परिवार सब कुछ होने पर भी नहीं मिलेगी आपको। तो मिलेगी तभी जब आप खुद अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी आत्मा की पर्पज़ को, अपनी सोल के जो पर्पज़ है, जो जिस जीवन का उद्देश्य लेके आप इस धरती पर आए हैं उसे समझेंगे, उस पर काम करेंगे तभी। तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए। अपनी मेंटल पीस हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जीवन में सारी चीज़ें हम वापस कर सकते हैं, लेकिन मेंटल पीस अगर हमारी ख़राब हो गई ना, तो सबसे समझ लीजिए पूरा लाइफ में मतलब उथल पुथल मच जाएगी, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हो। इसलिए अपनी मेंटल पीस को सुने और अपने ऊपर वर्क कीजिए। चीज़ें हो सकता है कि अभी आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब अब तो कुछ ठीक नहीं होगा। लगता है जब भी किसी के साथ ये चीज़ होती रहती है ना, तब उसे यही लगता है कि बस अब कुछ नहीं है, लेकिन वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होते हैं जो मतलब खुद पे वर्क करते हैं। अगर आप ये उम्मीद में बैठे हो कि एक दिन तो मेरा अच्छा टाइम आएगा, तो वो अच्छा टाइम के लिए भी आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा कि मुझे इस रिलेशनशिप से वर्कआउट करना है। तो भाई आगे बढ़ना है तो आपको ही एक कदम बढ़ाना होगा। अगर आपको भूख लगी है तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको खिलाएगा नहीं। सारी की सारी चीज़ें, अगर आपको जीवन में कुछ भी अच्छा क्रिएट करना है, कुछ भी आगे बढ़ना है, पहला कदम आपको उठाना होगा। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। और सबसे अच्छा दोस्त अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो इस यूनिवर्स को बनाएं, उस भगवान को बनाएं जिसे आप पूजते हैं, या आपके कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। दिल खोल के उनसे बातें कीजिए। जिस दिन आपका उनसे कनेक्शन अच्छा बैठ गया, आप ये देखो कि विदिन 24 आवर्स में आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको लगेगा कि हर पल कोई है जो मुझे सुन रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। जो भी चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हो सारी आपको अपने अंदर मिलने लग जाएगी। क्योंकि प्लीज़ इसके लिए वर्क कीजिए, बजाय किसी और चीज़ के। प्लीज़ भगवान ने दे दीजिए कि जगह उनसे कनेक्शन अच्छा बैठे, क्योंकि वही एक मात्र रास्ता भी है, एक मंजिल है जो आपको शांति दे सकते हैं, जो आपको हर वो चीज़ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपके लिए अभी अच्छी नहीं है और उनका सही वक्त नहीं है, इसीलिए डिले पे जा रही है, तो प्लीज़ उस डिले को ख़त्म करने के लिए अपने पर वर्क कीजिए। ना कि उसके लिए मातम मनाएं, ना हम बैठकर उसके लिए ये सरे कि भगवान बुरा है कि वो बुरा। या तो फिर देखो, मानो मत, चीज़ों को मान रहे हो तो दिल से भरोसा कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, है ना। और मुझे पता है कि वीडियो में आप बोलोगे कि मैडम कहना बहुत आसान है, लेकिन देखो, जब सबकी लाइफ में एक फेज़ होता है, वो गुजर के ही सब सीख के लेसन आगे ही बढ़ता है। तो
उसी हिसाब से बता रही हूँ, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी फेस चल रहा हो, ये भी समय व्यक्त हो जाएगा और आप भी अपने जीवन में खुश होगी। आप जो चाहते हो वो चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन धैर्य रखें, भगवान पर भरोसा रखें और अपने ऊपर काम करते रहें। अपने आप को, अपनी मेंटल शांति को कभी भी किसी को नहीं छीनने देना है। खुद पर वर्क कीजिए, एक मंत्र का चैंट कीजिए रोज़ के रोज़, और किसी को गालियाँ देने, किसी के लिए बददुआएँ देने से अच्छा है कि आप अपने उस टाइम को अपने ऊपर खर्च कीजिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब 1 महीना करके देखिए, बजाय किसी और पर चिल्लाने, बजाय किसी और को मतलब कि उसकी ज़िंदगी में ये हो जाए, मैं उसको श्राप दे रही हूँ, उसने मेरा पहली बात किसी से प्यार किया है आपने, तो प्यार हमेशा मतलब वो होता है, प्यार वो जो आपको खुशी दे, वो जो आपको आगे बढ़ाए। आप किसी, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी को 100% दिया है तो 10 से भी रिटर्न में मिले, ये तो एक सौदा हो गया। तो आपने क्यों किया था, फिर रीज़न ये आ जाती है ना। तो इसलिए आप पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को समझिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग हीलिंग के वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं, जहाँ भी है प्लीज़ अपने आप को चुनिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। एंड मैंने रेड कलर इस वीडियो में इसलिए चुना है क्योंकि रेड वो कलर है जो हमें है ना मतलब ऊर्जावान बनाता है कि कुछ करो, कुछ एनर्जेटिक करो जिससे हमारी ज़िंदगी में अच्छा क्रिएट हो। और ये मूलाधार चक्र को भी एक्टिवेट करता है। जो भी ये इस वीडियो को देखेंगे उनकी मूलाधार चक्र में कुछ ना कुछ मतलब ब्लॉकेज चल रहे हैं, उनकी एनर्जी पिक करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ अपने मूलाधार चक्र पर वर्क कीजिए। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, माँ काली हैं, उनका मंत्र का जाप कर सकते हो आप, क्लीम मंत्र का, ठीक है। और साथ ही साथ रेड कलर अपने जीवन में यूज़ कीजिए। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए रोज़ कम से कम 20 से 30 बार आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार आपको खुद दिखेंगे। लेकिन प्लीज़ रोना धोने वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि आप जो आपको प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी चाहिए ना, वो एक हाई एनर्जी है, वो खुशी वाली एनर्जी। तो खुशी वाली एनर्जी में आपको टेपन होना होगा। इसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। समझिए, जिस संसार में आप इस वक्त हो वो एक कर्म प्रधान संसार है। जैसे आप कर्म करते जाओगे उसी तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो आई होप आप ये समझ पाए हों। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो हीलिंग रीडिंग के रिलेटिव, तो वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।